सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो ये मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस, और बहुत ही रोमांचक भरा यह मैच था और चुनौतीपूर्ण मुकाबला देखने को मिला। दोनों ही टीमों से जद्दोजहद देखने को मिले, दोनों ही टीमों से एफर्ट मारते हुए देखने को मिले, चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो। जो बल्लेबाज फॉर्म में था नहीं, उस रिदम में था नहीं, वो आज पूरी तरीके से धाकर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। उसमें से सबसे एक बड़ा नाम वो है जॉस द बॉस, यानी कि जॉस बटलर। खासतौर पे देखें तो टॉस जीता था दिल्ली कैपिटल्स ने गेंदबाजी करने का फैसला, जो कि स्वाभाविक ये था। हालांकि स्पिनर्स को मदद मिला है इस पिच में, जिस तरीके से मैंने प्रीव्यू वीडियो में बताया था। और एक बार स्पिनर्स को मौका मिलता है और वहाँ पे थोड़ा बहुत पकड़ बनता है, वहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा बहुत हल्का सा मदद मिलता है दिल्ली के पिच में। टिपिकल दिल्ली का वो पिच नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मदद मिला है, और मिलता जो भाई स्पिनर्स को वहां पे कारगर साबित होते हैं। और वहीं पे जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। शुरुआत जिस तरीके से शुरुआत किया साई सुदर्शन, आज शुभमन गिल खेल रहे थे तो शुभमन गिल ने भी बेहतर वही बैकफुट पंच से जो चौका लगाया पहले ही ओवर में, बहुत ही लाजवाब एक शॉट्स लगाते हुए नजर आए मुकेश कुमार को। एंगडी ने कहीं ना कहीं किफायती स्पेल्स करते हुए नजर आए। पावर प्ले में भले ही एक आध चौके चक्के पड़े थे, चौके लगाए थे, बाउंड्रीज पड़े थे, लेकिन वो बहुत ही धैर्य दिखाते हुए, बहुत ही अनुशासित अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। पावर प्ले में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की, वहां पे करारा प्रहार करते हुए नजर आए। किसने किया? वो था जॉस बटलर। और वहां पे साई सुदर्शन को ही चलता क्या, मुकेश कुमार ने प्ले डाउन हो गए थे। उसके बाद जॉस बटलर ने आज अंदाज कुछ अलग ही अंदाज में आए हुए थे। जॉस बटलर इसी अंदाज में खेलते हुए जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके T20 कैरियर का 600वां छक्का लगाते हुए नजर आए इस मैच में। कहीं ना कहीं मुकेश कुमार को लगाया, अक्षर पटेल को, क्या खूबसूरत अंदाज में, अच्छा खासा फ्लो, बैट का फ्लो जबरदस्त दिखा। वो पहले वाले जॉस बटलर देखने को मिले जो हाल ही में पिछले 3-4 महीने से फॉर्म में नहीं थे। वो अचानक से इस मैच में वो अंदाज बदलते हुए नजर आए। फिर कहीं ना कहीं मुकेश कुमार को जो इस तरीके से 3 छक्के लगे, एक ओवर में 23 रन, लाजवाब पारी हुई, ये आक्रामकता दिखाई देता है। और वहां पे पावर प्ले में शांत बैठे रहे शुभमन गिल, बस दूसरे एंड से, दूसरे छोर से देख रहे थे कि बटलर किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और किस तरीके से तराशाई कर रहे हैं गेंदबाजों का। हालांकि लगभग 68 रन की पावर प्ले, जबरदस्त पावर प्ले घटा था। उसके बाद आपके कहने के स्पिनर्स ने पकड़ बनाया था, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव आते ही, हालांकि अर्शदीप का पारी खेले थे, 55 रन बना चुके थे, 52 रन सिर्फ 27 गेंदों में 5 छक्के की मदद से जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा था। कुलदीप यादव हल्का सा खींची हुई गेंद नीचे रहा और वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आया, और खराब गेंद था, ये आउट होने वाली गेंद था नहीं लगा, लेकिन वहां पे बटलर फंस गए, वरना बटलर आज अलग ही मूड में दिख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आज चौथे नंबर पे वाशिंगटन सुंदर को लाया, वाशिंगटन सुंदर ने आज अपना टैलेंट बिखेरते हुए नजर आए। जब जब मौका मिलता है उतना खास प्रदर्शन कर नहीं पाते, लेकिन आज जो मौका मिला है, जो समय मिला है, उसका भली भांति इस्तेमाल किया। और ऐसे प्रदर्शन अगर करते तो कहीं मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए और भी पुख्ता नजर आते। और गिल यानी कि कप्तान के साथ मिलकर वो साझेदारी भी पनपता हुआ दिखाई दिया, और कप्तान ने भी धैर्य दिखाया। और जब एक बार जॉस बटलर का विकेट गिरा, फिर वही उन्होंने भी कहीं ना कहीं आक्रामक रवैया अपनाया, दे वहां पे सिंगल्स डबल्स भी लिए, बीच बीच में बाउंड्रीज ढूंढ रहे थे, तो अपना जबरदस्त गेम खेलते हुए नजर आ रहे थे। फिर कुलदीप यादव को भी छक्का आज कहीं ना कहीं लगाया शुभमन गिल ने। लेकिन एक बार जब वाशिंगटन सुंदर का बल्ला खुलता है, नटराजन ने उस बीच 2 ओवर जबरदस्त गेंदबाजी किए थे। विपराज निगम एक ही ओवर करने आते हैं, वहां पे नो बॉल भी करते हैं, फ्री हिट में भी छक्का खाते हैं, वहां पे 2 चौके 1 छक्के लगाने में सक्षम रहते हैं। वहां पे आपके वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल ने भी लगाया। कुलदीप यादव को तो आज शुभमन गिल ही पकड़ कर रखे थे। फिर देखें तो जबरदस्त रहा, बीच में तेज गेंदबाजों को लाए थे, स्पिनर्स को लगाए थे, लेकिन नटराजन और लुंगी एंगडी ने जबरदस्त गेंदबाजी की। लुंगी एंगडी आखिरी ओवर भी बेहतर किया, और लुंगी एंगडी कहीं ना कहीं चौके भले ही खाए, लेकिन अपना अनुशासन में गेंदबाजी करते रहे। हालांकि वाशिंगटन सुंदर ने भी तेज तरह पारी खेलते हुए दिखाई दिया। 15वें ओवर तक देखें तो 163 रन के करीब बन चुके थे। आखिरी 5 में थोड़ा बहुत एक वापसी कर लिए थे दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन वहां पे भी रन आता हुआ दिखाई दिया। कुलदीप यादव को 2 छक्के जो लगाए थे, शुभमन गिल ने बेहतर छक्के लगाए, फिर एंगडी ने चलता किया था, हालांकि स्लोअर डिलीवरीज में ही चलता बने, और शुभमन गिल 70 रन बनाकर अपना कैच दे बैठे 45 गेंदों में। उन्होंने भी अब कप्तानी पारी खेली, जो 2 मैच खेले इस सीजन, बहुत ही लाजवाब पारी खेलते हुए नजर। 5 छक्के शुभमन गिल ने भी लगाए, और ग्लेन फिलिप्स आए थे, ग्लेन फिलिप्स ने कोशिश की थी, और वो भी आखिरी के ओवर में 1 छक्के 1 चौके लगाए थे मुकेश कुमार के ओवर में। बाकी नटराजन को छक्के चौके आपके वाशिंगटन सुंदर ने लगाए, और अर्शदीप का पारी भी तब्दील किया, जहां पे
32 गेंदों में 55 रन, यानी कि बाटला, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल लाजवाब प्रदर्शन। और मिडिल ऑर्डर में भी एक पुख्ता नजर आया, स्पिनर्स को भी अच्छे खासे डोमिनेट करते हुए नजर आया, तेज गेंदबाजों को भी अच्छा खासा किया और 210 रन तक पहुंचा है। मुकेश कुमार ने 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन उसके अलावा देखें तो खासा महंगे रहे। एंगडी कहीं ना कहीं किफायती स्पेल्स करते हुए नजर आए, 4 ओवर में सिर्फ 24 रन 1 विकेट दिए, जो उनका स्लोअर वंस बहुत ही कारगर साबित हो रहा है एंगडी का, और वही कहीं ना कहीं एक फर्क डाल रहा है इस आईपीएल में। 210 रन पे 4 विकेट, ज्यादा विकेट्स भी गवाए नहीं थे गुजरात टाइटंस ने, लेकिन और थोड़ा बहुत बेहतर और शायद 10-15 रन हो सकते थे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स का रवैया था, वहां पे जो चेज करने के लिए उतरे थे, हालांकि शुरुआती शॉट में बेहतर गेंदबाजी भी किया था निशंक का, तो अपने क्लास अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर, आज स्ट्राइक पे निशंक का थे और केएल राहुल नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और वहां से शुरुआत की, क्योंकि केएल राहुल पिछले 2 मैच में उतना खास प्रदर्शन किया नहीं था, और वहां पे मोहम्मद सिराज को जो 3 चौके लगाया, बहुत ही जबरदस्त वो 3 चौके लगाते हुए नजर आए प्रथम निशंक, चाहे कवर ड्राइव सो, चाहे डाउन द ग्राउंड शॉट, लाजवाब क्लास पारी देखने को मिला। रबाडा को भी चौके लगाते हुए नजर आए केएल राहुल, एफर्टलेस केएल राहुल का वो बल्ला कहीं ना कहीं नजर आया चौके लगाते हुए। तो कुछ ऐसा ही चल रहा था। पावर प्ले का आखिरी ओवर अशोक शर्मा का था, वहां पे कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर। पावर प्ले में रशीद खान ने गेंदबाजी की, 1 ओवर बहुत ही किफायती रहे और रशीद खान ने आज जबरदस्त स्पेल्स करते हुए नजर आए। तो करामती खान का आज जो कारनामा था वो लाजवाब था, जो चाहिए था रशीद खान से वो भी इस मैच में परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। जॉस बटलर जो रिदम में नहीं था, वो भी इस मैच में अपने फॉर्म में वापसी करते हुए नजर आए। यानी कि जो जो खिलाड़ी हालिया अब फिलहाल में उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस मैच में उनका, चाहे बल्ले से हो, गेंदबाजी से हो, वहां पे जलवा बिखरते हुए नजर आए। तो पावर प्ले का वो आखिरी ओवर अशोक शर्मा का, वहां पे जो छक्के चौके लगाए प्रथम निशंका ने, लाजवाब, वहां पे 23 रन, और वहां से कहीं ना कहीं एक जबरदस्त नींव रख दिए थे। 63 रन के करीब पावर प्ले में बने थे बिना विकेट गंवाए, वहीं से शुरुआत सिलसिला वहां पे बरकरार रहा। फिर कहीं ना कहीं रशीद खान ने जो स्पेल्स किया, जो लाजवाब स्पेल्स, तो पहला जो 3 ओवर लगातार स्पेल्स किए और वहां पे किफायती रहे, विकेट्स पे चटकाते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद प्रसिद्ध कृष्णा को लाए, वहां पे चौके लगाए। तो केएल राहुल ने भी अपना अंदाज वही अपनाए रखा था। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहला झटका दे दिया था, जिसमें से प्रथम निशंका के तौर पे, और वहां पे राहुल तेवाटिया के हाथों कैच दे बैठे, टॉप एज ही लगा था, लेकिन 24 गेंदों में 41 रन की एक जबरदस्त पारी खेल के गई है। जो शुरुआती शॉट में 76 रन की एक पार्टनरशिप, और उसके बाद केएल राहुल, नीतीश राणा कुछ खास नहीं, रिवर्स स्वीप मारने गए और कहीं ना कहीं स्वीप मारने के वहां पे एलबीडब्ल्यू का शिकार हुआ, और वहीं से सिलसिला रहा। प्रसिद्ध कृष्णा उस ओवर में निशंका का विकेट चटकाने के बाद केएल राहुल द्वारा 2 छक्के 2 चौके खाते हुए नजर आए। उस ओवर भी महंगा गया, विकेट से लेने के बावजूद भी 21 रन के ओवर्स गए, तो वहां पे भी वापसी किया, यानी कि केएल राहुल आज जो शुरुआत मिल चुका था उसका भरपूर कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहते थे, और वहां पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए लाजवाब आज प्रदर्शन करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है, और जब ऐसे पारी के जब एक बार जम जाते हैं वो कहीं ना कहीं लंबा पारी खेलने को देखते हैं, और वही आज भी होता हुआ नजर है। फिर रशीद खान ने 2 विकेट चटकाया, नीतीश राणा का एलबीडब्ल्यू का शिकार, समीर रिजवी जो पिछले 2 मैच में जबरदस्त खेले थे, आज गुगली को पढ़ नहीं पाए, पहले ही गेंद में बोल्ड होते हुए नजर है, हैट्रिक का मौका। उसके बाद रशीद खान को लाया नहीं, आखिरी ओवर बाद में लाए, तो वहां पे वाशिंगटन सुंदर को दिया, वाशिंगटन सुंदर को पहले ही गेंद में छक्का लगाते हुए नजर आया केएल राहुल। फिर डेविड मिलर भी थे, और डेविड मिलर ने कहीं ना कहीं एक चौका लगाया था प्रसिद्ध कृष्णा को, और उसके बाद फील्डिंग में थोड़ा बहुत चोट था उंगली में, वहां पे शायद झटका सा लगा, उसके बाद वो चौका लगाकर बाहर चले गए थे। उसके बाद स्टॉप्स आए हुए थे, तो स्टॉप्स एक रनआउट का शिकार होते हुए नजर आए, और वहां पे माफ कीजिएगा, अक्षर पटेल आते हुए नजर आते हैं। फिर आपके वहां पे ट्रिस्टन स्टॉप्स, अक्षर पटेल हालांकि रशीद खान के शिकार हुए, ग्लेन फिलिप्स ने एक जबरदस्त वो कैच भी पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल भी एक खराब सा शॉट में कहूँगा, टॉप एज लगा था, वहां पे कैच था, वो विकेट्स गुच्छों में चटकाया। सिर्फ 4 ओवर 17 रन 3 विकेट, रशीद खान की करामती आज दिखाई दिया, और बाद में बस पूरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन केएल राहुल ने वहां से भी मुश्किलात से बाहर निकलने की कोशिश की, स्टॉप्स के साथ मिलकर, स्टॉप्स ने भी कुछ चौके लगाए, वहां पे अशोक शर्मा के ओवर में महंगा गए, वहां पे केएल राहुल ने भी चौके लगाए, तो वो ओवर थोड़ा बहुत वापसी करने को देख रहे थे, आखिरी 5 में 69 रन चाहिए था। और कहीं ना कहीं वो जो 17वां ओवर मोहम्मद सिराज का था, वहां पे 2 विकेट्स आते हैं, एक आता है रनआउट के तौर पे, वहां पे मिसकम्युनिकेशन था, वो रन था नहीं, स्टम्प्स भाग पड़े, वहां पे रनआउट हुआ, डायरेक्ट हिट साई सुदर्शन द्वारा। फिर वही देखे तो एक चौका लगाते हुए नजर है केएल राहुल, 92 रन बना चुके थे 52 गेंदों में, वहां पे वो रन आ चुका था, लेकिन अगला गेंद थोड़ा बहुत वाइड लेंथ का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पे खड़े खड़े
बैट बल्ला फेंका और वहां पे एज लगा कैच, और वो महत्वपूर्ण पल था क्योंकि आखिरी 3 में अभी चाहिए था बहुत सारे रन, 45 रन के करीब का। और रबाडा 18 ओवर जबरदस्त किए, एक चौका भले ही खाए, तो वहां पे आपके मिलर की वापसी हुई थी, मिलर और बिपराज निगम। उसके बाद कोई खास रिकॉग्नाइज बल्लेबाज था नहीं, और वहां पे वो रन आए आखिरी 2 में। 36 रन सिराज के उस ओवर में जो रन्स के, जो प्रहार के, जहां पे मिलर ने जो तगड़ा प्रहार, आज बहुत सालों के बाद मिलर की इस बल्लेबाजी का आभास होता हुआ दिखाई दिया। आईपीएल में हाल ही कुछ सालों में बहुत ही शांत रहे थे, आज इस मैच में दिखा। एक बार चोटिल होने के बाद, बाहर जाने के बाद जिस तरीके से वापस आए, उसके बाद बल्ले से जबरदस्त कनेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। उस ओवर में जो 2 छक्के और 2 चौके लगाए, उसने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया था। सिराज के ओवर में 23 रन आए, 2 ओवर में 36 चाहिए थे, 23 रन। आखिरी ओवर में 13 रन की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि बस औपचारिकता ही मिलर खड़ा रहेंगे तो वहां पे मुकाबला कर देंगे, क्योंकि बिपराज निगम भी बेहतर बल्लेबाजी करते हुए जाने जाते हैं। आखिरी ओवर देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, पहला ही गेंद वहां पे कहीं ना कहीं अपर कट खेलने की कोशिश, चौके। फिर अगला गेंद वहां पे वही टॉप एज स्लोअर मारने की कोशिश, गेंदबाजी वहां पे कहीं ना कहीं मिड ऑफ पे करे थे शुभमन गिल। वहां पे कैच, वहां पे आपके चाहिए होते हैं 4 गेंदों में 9 रन, वहां पे सिंगल लेते हैं कुलदीप यादव। 3 गेंदों में 8 रन की जरूरत होती है, और वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जो सामने वाले गेंद राउंड द विकेट आते हुए गेंदबाजी के वहां पे सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। उसके बाद 2 गेंदों में 2 रन चाहिए था और वहां पे 4 फील्डर बाहर था क्योंकि पेनल्टी लग चुका था। तो वहां पे मिलर के पास मौका था कि अब बड़ा शॉट लगाए, मैच खत्म कर रही है, फिर सिंगल भी लेकर आप एटलीस्ट सुपर ओवर में जाने के लिए अपने आप को सेव रख लीजिए। वहां पे सिंगल पूरी तरीके से उपलब्ध था, वहां पे लिए नहीं। ऐसा लगा कि एक गेंद में 2 गेंद में 2 रन चाहिए, वो डॉट के लिए, क्योंकि कुलदीप को स्ट्राइक नहीं दिया। अगर कुलदीप को स्ट्राइक भी देते तो तब भी आखिरी गेंद में आउट भी होते या फिर रन भी नहीं ले पाते, तो शायद ड्रॉ सुपर ओवर में तब्दील होता। लेकिन वो रन जो चाहिए था, आसान रन जो मिल चुका था, वो कहीं ना कहीं लिया नहीं मिलन ने। और फिर आखिरी गेंद में 2 रन चाहिए, तो वहां पे स्लोअर गेंद का इस्तेमाल, वहां पे ऑफ स्टंप के बाहर, और वहां पे वो लाइन कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाए। फिर भाग पड़े नॉन स्ट्राइकर एंड, वहां पे कहीं ना कहीं भाग रहा था कुलदीप यादव, पर पहुंच नहीं पाए। जबरदस्त रनआउट, जो जबरदस्त थ्रो था बटलर द्वारा, और वहां पे 1 रन की जीत, एक वाइड का, क्योंकि स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल कर रहे थे। और वहां पे रिव्यू लिया गया, वाइड नहीं था। वाइड भी होता तो शायद आखिरी गेंद में सुपर ओवर भी होता शायद, लेकिन क्योंकि वो आउट तो हो चुके थे। लेकिन वो कुलदीप यादव का रन्स भागना, और वो जो आखिरी गेंद से पहले जो 1 रन उपलब्ध था, वो ना लेना, हीरोपंती करने जाना। वहां पे मिलर ने हालांकि 41 रन बनाए थे 20 गेंदों में, एक केमियो पर ही खेला था, लेकिन फिनिश नहीं कर पाया। अगर आप जीत नहीं दिलवा सकते तो कहीं ना कहीं ये 41 रन भी कहीं ना कहीं बहुत ही, और ये सिंगल ना लेना मिलर के लिए भारी पड़ गया, और मिलर के लिए नहीं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी भारी पड़ गया। और आखिर में 1 रन से जीता यह मैच, और रोमांचक और लास्ट बॉल लास्ट ओवर थ्रिलर मैच था। ऐसा मैच बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन आईपीएल के अभी एक हाल ही में जो कुछ मैचेस जा रहे हैं, वो अभी सभी टीमें फॉर्म में आ रही है, और यहाँ कहीं ना कहीं उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पहला जीत इस सीजन का गुजरात टाइटंस अर्जित कर चुके, और दिल्ली कैपिटल्स एक जीत के करीब थे, वहां से हार का सामना करना पड़ेगा, वो भी 1 रन। तो ये 1 रन कितना महंगा पड़ेगा आने वाले समय में, सीजन के समाप्त होने तक वो देखने लायक बात होगा। अभी तक सभी टीमों ने खाता खुल चुका है पॉइंट्स टेबल में, बस चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी पहले अंक की फिराक में है। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।